इस कहानी की शुरुआत एक ब्लॉन्ड लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम मायरे था। आज क्योंकि वो देर से उठी थी इसलिए वो फौरन से ऑफिस के लिए भागती है। ऑफिस जाते हुए मायरे एक बेकरी के सामने कुछ लोगों की लंबी कतार देखती है जिसकी वजह से वो क्यूरियस हो जाती है। इस दौरान उसे बेकरी के बाहर वेट करने वाले लोगों से पता चलता है कि उस बेकरी की ब्रेड काफी ज्यादा डिलीशियस थी, लेकिन वो ब्रेड बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाई जाती थी क्योंकि बेकर उसे उन एहसासात की बुनियाद पर बनाता था जिसे वो कभी भूल नहीं सका था, और वो था उसका पहला प्यार। इसलिए बेकर ने अपनी बनाई हुई ब्रेड के टेस्ट में अपनी यादें डाल दी थी जो कि ब्रेड को काफी ज्यादा स्पेशल बनाती थी। ये जानने के बाद मायरे ऑफिस की तरफ अपना सफर जारी रखने का फैसला करती है। वो जब ऑफिस पहुंचती है तो उसकी बॉस एक फेमस बेकर के बारे में उसे एक स्क्रिप्ट लिखने का कहती है, और ये वही बेकर था जिसकी बेकरी के सामने से वो आज गुजरी थी। इसी के साथ ही उसे उस बेकर को उनके टीवी कुकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाने का टास्क भी दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बेकर को देखते हैं जिसका नाम डोवू था और वो एक ब्यूटीफुल थीम के साथ केक बना रहा था। कुछ देर के बाद उसका कुलीग सन वहां आता है और उसे टीवी पर केक बनाने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डोवू इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। उसी शाम मायरे डोवू से मिलने बेकरी पे आती है ताकि वो उसे उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट कर सके, लेकिन डोवू फौरन से उसकी ऑफर भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो किसी भी तरह के टीवी प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहता था। जिसके बाद मायरे वापस अपने घर चली जाती है ताकि वो डोवू को मनाने का कोई और तरीका ढूंढ सके। अगली सुबह वो फिर से बेकरी पे आती है और हिम्मत करके एक बार फिर से डोवू के सामने अपना प्रपोजल रखती है। हालांकि उसे एक बार फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करती और दोपहर तक बेकरी के सामने ही वेट करने के लिए तैयार हो जाती है। डोवू को जब इस चीज का पता चलता है तो वो उसे अपनी शॉप से जाने का कहता है क्योंकि उसे खुद भी स्टोर बंद करके कहीं जाना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोवू अपने पिता के घर आता है जो कि खुद भी एक स्किलफुल और फेमस बेकर थे, लेकिन उसके फादर सिर्फ ट्रेडिशनल केक्स ही बनाया करते थे। और जब वो डोवू के बनाए हुए केक्स देखते हैं तो उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उनका ख्याल था कि उनके बेटे ने अपनी एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन को खत्म कर दिया था। डोवू को भी रियलाइज हो जाता है कि जो ब्रेड वो बनाता है उसके फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपने फादर के साथ आर्गुमेंट से बचने के लिए चुपचाप उनके घर से चला जाता है। अपने काम पे वापस आने के बाद डोवू इस बार मायरे की ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो अपने फादर को ये प्रूव कर सके कि उसकी बनाई हुई ब्रेड भी डिलीशियस थी और कई लोगों के खाने के काबिल थी। उसी रात मायरे जब अपने घर जा रही थी तो तभी उसके पीछे डोवू भी पहुंच जाता है और मिलकर काम करने की उसकी ऑफर फौरन से एक्सेप्ट कर लेता है। पहले तो मायरे डोवू को वहाँ देख के हैरान थी, लेकिन उसकी ऑफर एक्सेप्ट होने का सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में मायरे को बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं क्योंकि उसने डोवू को उनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लिया था। इसलिए मायरे की बॉस अब उसे डोवू का इंटरव्यू करने का कहती है ताकि वो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर सके, जो कि प्रोग्राम की एक रिक्वायरमेंट भी थी। इसलिए मायरे इंटरव्यू के लिए उसी शाम डोवू से मिलती है। मायरे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है, लेकिन जब उसे डोवू के आंसर्स मिलते हैं तो इस वजह से वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि उनके बारे में वो कुछ न कुछ जानती थी, जैसा कि यादों के कुछ टुकड़े हों जो उसे याद हों। लेकिन मायरे उन्हें एक तरफ धकेल के डोवू का इंटरव्यू करना जारी रखती है। अगले दिन डोवू मायरे के ऑफिस आता है ताकि वो अपने अपकमिंग प्रोग्राम के लिए सारी चीजें फाइनलाइज कर सके। यहाँ उसके साथ सन भी मौजूद था जो कि पहले भी शो में पार्टिसिपेट कर चुका था। मायरे को यहाँ सन और डोवू की बनाई हुई ब्रेड्स टेस्ट करने के लिए दी जाती हैं। उसे उन दोनों की बनाई हुई ब्रेड्स पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी डोवू की बनाई हुई ब्रेड का टेस्ट उसे ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस ब्रेड में बहुत सी मेमोरीज हों। इसके बाद मायरे को उन दोनों शेफ्स के साथ रहने का कहा जाता है ताकि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें प्रोवाइड कर सके। कुछ टाइम के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसे बहुत से स्पेक्टेटर देख रहे थे। इस कंपटीशन में टोटल 3 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें डोवू और सन के अलावा चाइना का एक कपल भी था। डोवू के लिए इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करते हुए मायरे एक लड़की से टकरा जाती है जो कि कोरिया की बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी की ऑनर की इकलौती बेटी थी और उसका नाम डूही था। डूही क्योंकि गिर गई थी इसलिए मायरे उसकी हेल्प करती है, लेकिन डूही के इरादे कुछ और थे। वो जानबूझ के मायरे से टकराई थी ताकि वो डोवू के इंग्रेडिएंट्स को एक्सचेंज कर सके जो मायरे उसके लिए लाई थी। इसके बाद मायरे एक्सचेंज हुए उन इंग्रेडिएंट्स को डोवू के टेबल पे रख देती है। कुछ ही देर में ये इवेंट शुरू हो जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी थीम के हिसाब से ब्रेड बनाने में बिजी हो जाते हैं और कुछ ही देर में अपनी डिलीशियस डिशेस तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद जजेस एक एक करके उन ब्रेड्स को टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन जब वो डोवू की ब्रेड टेस्ट करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डोवू की बनाई हुई ब्रेड का टेस्ट
टेस्ट काफी बुरा था और वो उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सका था। इसी के साथ ही ये पहला राउंड चाइना का कपल जीत लेता है। पहला राउंड खत्म होने के बाद डूही डोवू से मिलती है और उसे बताती है कि मायरे ने गलती से उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए थे और गलत इंग्रेडिएंट्स शामिल करने से उसकी ब्रेड खराब हो गई थी। डोवू इसकी वजह से अपसेट हो जाता है और खुद को काम डाउन करने के लिए वो अपनी शॉप पे वापस आके फिर से ब्रेड बनाने लगता है। लेकिन जब वो ब्रेड को रेफ्रिजरेशन रूम में रखने आता है तो दरवाजा अचानक लॉक हो जाने के कारण वो अंदर ही ट्रैप हो गया था। कुछ देर के बाद मायरे उसकी शॉप पे आती है जो कि उसे रेफ्रिजरेशन रूम में हेल्पलेस पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर मायरे फौरन से उसे अपने रूम में ले आती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। तभी वहाँ पैट्रिक नाम का एक आदमी आता है जो कि खुद को डोवू का मैनेजर क्लेम करता है। वो मायरे से कहता है कि इस एक्सीडेंट की वजह उन दोनों का अक्सर मिलना है। मायरे ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगली सुबह मायरे की जब आंख खुलती है तो डोवू अपने बेड पे नहीं था, इसलिए वो पैनिक होकर जल्दी से उसे ढूंढने लगती है जो कि उसे गार्डन में मिल जाता है। डोवू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये जानने के बाद मायरे अब ऑफिस जाने का फैसला करती है। ऑफिस में मायरे और उसके कोलीग्स नेक्स्ट थीम के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि उन्हें कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड में यूज करना थी और कुछ देर की डिस्कशन के बाद वो नॉस्टैल्जिया थीम को फाइनल कर लेते हैं। जिसके बाद मायरे डोवू के पास आती है और उसे नेक्स्ट थीम के बारे में बताती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ नॉस्टैल्जिया थीम मेंशन करती है तो उसे अपनी होम टाउन की ब्रेड याद आती है। ये सुनने के बाद डोवू उसे अपने होम टाउन ले जाने का कहता है ताकि उसे वहाँ से कोई इंस्पिरेशन मिल सके। मायरे भी इसके लिए मान जाती है। कुछ टाइम के बाद मायरे डोवू के साथ अपने होम टाउन जाती है जहाँ पहुँच के वो सबसे पहले उस बेकरी जाते हैं जिसके बारे में मायरे ने पहले उसे बताया था। मायरे जब उस बेकरी की ब्रेड टेस्ट करती है तो उसे फौरन से अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आने लगती हैं, जबकि डोवू इंस्पिरेशन के रूप में ब्रेड का टेस्ट और उसकी बनावट नोटिस कर रहा था। इसके बाद वो दोनों मायरे के घर जाने का फैसला करते हैं जो कि असल में एक रेस्टोरेंट था जहाँ मायरे की मदर गर्मजोशी से डोवू का स्वागत करती हैं और साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करती हैं। लेकिन खाना अभी रेडी नहीं था, इसलिए डोवू और मायरे घर के आसपास टहलने लगते हैं। मायरे के होम टाउन में ये खूबसूरत सीनरी डोवू को लुभा रही थी। इसी दौरान वो एक सोवेनियर शॉप पे रुकते हैं जहाँ डोवू मायरे के लिए कुछ खरीदता है। कुछ देर के बाद वो घर लौट आते हैं और एक साथ डिनर करते हैं। वो खाना खाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे सन और डूही भी पहुँच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ डेट पे आए हैं। आखिर में डूही और सन मायरे के घर ही रात बिताने का फैसला करते हैं क्योंकि सन की गाड़ी अचानक से खराब हो गई थी। कुछ दिन बाद डोवू अपनी बेकरी पे लौट आता है और अनएक्सपेक्टेडली उसके फादर उससे मिलने आते हैं, इसलिए डोवू जल्दी से ब्रेड बनाता है इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके फादर उसे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। लेकिन उसके फादर एक बार फिर से उसे डांटते हैं और ब्रेड को नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मायरे जिसने ये सब कुछ देखा था वो डोवू के पास आती है और उसे बिखरी हुई ब्रेड को साफ करने में हेल्प करती है, जबकि इस दौरान वो एक टुकड़े को टेस्ट भी करती है और इसी के साथ ही उसे एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जो कि बिल्कुल डोवू जैसा था। इसलिए मायरे इस बार डोवू से इसके बारे में पूछती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पहले मिल चुके हैं। लेकिन डोवू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। इस इंसिडेंट के बाद भी वो अक्सर मिला करते थे लेकिन एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि डोवू मायरे को अवॉइड करने लगा था। कुछ दिन के बाद कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इस बार पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बनाए गए केक्स को टेस्ट करने के लिए कुछ बच्चों को इन्वाइट किया गया था क्योंकि वो ज्यादा ईमानदारी से ओपिनियन दे सकते थे। जब वो बच्चे सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें अब बेस्ट टेस्ट वाला केक सेलेक्ट करना था और हैरानकुन तौर पे कंपटीशन का सेकंड राउंड डोवू जीत लेता है क्योंकि उसका केक मायरे के होम टाउन वाली ब्रेड से इंस्पायर होके बनाया गया था। जिसके बाद जजेस ये अनाउंस करते हैं कि फाइनल राउंड की थीम ट्रेडिशनल ब्रेड होगी। ये सुनकर डोवू हैरान हो जाता है क्योंकि इससे उसे फिर से अपने पिता की याद आती है जो कि ट्रेडिशनल ब्रेड बनाने के लिए फेमस थे। जैसे जैसे समय बीतता है डोवू ट्रेडिशनल ब्रेड बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है और उसका इरादा अपने पिता को ये साबित करने का था कि वो भी एक अच्छी ट्रेडिशनल ब्रेड बना सकता है। दूसरी तरफ मायरे मीटिंग्स में बिजी थी, लेकिन इस दौरान वो मुसलसल डोवू और उनके पिछले रिश्ते के बारे में सोच रही थी। तभी वो एक बार फिर से डोवू से मिलने का फैसला करती है, लेकिन यहाँ शोकेस में उसे डोवू के बनाए हुए 2 केक्स दिखते हैं। उसे वो केक्स फेमिलियर लग रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे टेस्ट करती तभी अचानक से वहाँ पे पैट्रिक आ जाता है और मायरे को ऐसा करने से रोकता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी कड़वी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। इसी दौरान वहाँ पे एक स्ट्रेंज सी औरत आती है और पैट्रिक से झगड़ा करने लगती है। मायरे इस सिचुएशन का फायदा उठाते
हुए वो केक्स खाने लगती है और इसी के साथ ही उसे बहुत सी मेमोरीज याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे पछतावा होने लगता है। कुछ टाइम के बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जहां डोवू ये जान के हैरान हो जाता है कि इस राउंड के जज उसके अपने पिता थे। लेकिन फिर भी कंपटीशन स्टार्ट होते ही डोवू अपने काम पे फोकस करता है और केयरफुली अपनी डिश तैयार करने लगता है। कुछ देर में सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी डिशेस तैयार कर लेते हैं, जिन्हें डोवू के फादर और बाकी जजेस टेस्ट करने लगते हैं। सब कुछ टेस्ट करने के बाद एक जज ये रिमार्क्स देती है कि डोवू और सन की बनाई हुई ब्रेड का टेस्ट ऑलमोस्ट एक जैसा था और जजेस को यकीन था कि उनमें से किसी एक ने दूसरे की रेसिपी चोरी की थी। ये सुनकर हर कोई पैनिक हो जाता है, लेकिन तभी डोवू के फादर सामने आते हैं और ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने ही किसी और की रेसिपी चोरी की थी, जिससे वो फेमस हो गए थे। वहाँ मौजूद सभी लोग ये कन्फेशन सुन के शॉक में थे। कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद डोवू अपने फादर के पास आता है। उसके फादर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि इस समय गिरना उसके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तो उसका करियर स्टार्ट हो रहा था। उसके फादर ने भी उसके टैलेंट को पहचान लिया था, स्पेशली तब से जब से वो सेकंड राउंड जीता था। इसलिए आखिरकार वो डोवू को अपने रास्ते पर चलने के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने फादर को थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ मायरे के पास एक आदमी आता है जो कि ये क्लेम करता है कि वो उसे जानता है उस टाइम से जब वो विदेश में थी। हालांकि मायरे को याद नहीं था, लेकिन वो आदमी इस बात पे कन्विंस था कि वो उसकी फॉर्मर फ्रेंड थी। ये सुनकर वो क्यूरियस हो जाती है और घर आके फौरन से अपनी क्लोजेट में कुछ फाइल्स ढूंढने लगती है, जिन्हें देखकर वो अपनी उस दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जो कि विदेश में उसकी रूममेट थी। जैसा कि कुछ देर पहले मिलने वाले आदमी ने उसे कहा था, मायरे जब उससे कांटेक्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त अभी भी वहीं पे थी, लेकिन मायरे उसे अभी तक भी याद थी। वो जब दीवार के पीछे देखती है तो उसे वहाँ अपनी और डोवू की फोटो दिखती है, जिसमें वो एक दूसरे के काफी क्लोज लग रहे थे और इसी के साथ ही उसे डोवू के साथ अपनी सारी मेमोरीज भी याद आ जाती हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि मायरे विदेश में पढ़ाई के दौरान डोवू से मिलती है और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। लेकिन बाद में मायरे को कोरिया वापस लौटना पड़ता है, जबकि डोवू विदेश में ही पढ़ाई करना जारी रखता है। वो जब अलग हो रहे थे तो मायरे उससे कहती है कि वो उसके वापस आने का वेट करेगी, लेकिन हैरानकुन तौर पे डोवू उसके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर लेता है। साथ ही वो उसे एक्सप्लेन करता है कि जिस टाइम वो रिलेशनशिप में थे तो उनके बीच हमेशा कुछ बुरा ही होता था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मायरे ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो डोवू से एक्सप्लेनेशन मांगती है और जैसे ही वो उसके पीछे जाने लगती है तो दूसरी साइड से एक तेज कार उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर डोवू फौरन से मायरे को बचाता है, लेकिन इस दौरान वो गाड़ी उन दोनों को हिट कर चुकी थी, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद डोवू को होश आता है, लेकिन तभी वहाँ पे पैट्रिक भी पहुँच जाता है, जो कि असल में एक एंजल था। वो डोवू को बताता है कि मायरे को जगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके लिए उसकी मेमोरी को मिटाना होगा, जिससे वो दोनों बच सकते थे। डोवू फौरन से इसके लिए मान जाता है और उस दिन के बाद से मायरे को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। प्रेजेंट टाइम में मायरे जिसे सब कुछ याद आ गया था, वो फौरन से डोवू के पास आती है, लेकिन डोवू उसकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे बताता है कि अगर वो एक बार फिर से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो उनमें से एक यकीनन खतरे में होगा। ये जानने के बाद मायरे बिल्कुल टूट जाती है। वो अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर देती है, लेकिन खालीपन का एहसास हमेशा उसके साथ रहता था। ऑफिस में काम करते हुए मायरे को डूही की कॉल आती है, जो कि उसे फौरन से स्टूडियो रूम में आने का कहती है, लेकिन मायरे जब वहाँ पहुँचती है तो उसे डूही तो कहीं नहीं मिलती, पर डूही उसे ट्रैप करने में कामयाब हो जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो शुरू से ही डोवू को पसंद करती थी, जबकि डोवू के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उसने सन को भी अपने साथ मिलाया हुआ था। लेकिन जब वो मायरे और डोवू की क्लोजनेस को नोटिस करती है तो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है और इसी वजह से उसने मायरे को डोवू से दूर रखने के लिए सब कुछ प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। इधर मायरे पैनिक हो गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, इसलिए आखिरकार वो डोवू को कॉल करके वहाँ बुलाती है ताकि वो उसे बचा सके। डोवू भी जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और उसे डिब्बों के ढेर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान किसी ऑब्जेक्ट के हिट होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इस लम्हे पैट्रिक भी वहाँ पहुँच जाता है और मायरे को अपनी ट्रू आइडेंटिटी का बताता है। पैट्रिक यहाँ उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो डोवू को फिर से जगाना चाहती है तो अब से वो एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। मायरे फौरन से इसके लिए मान जाती है ताकि डोवू एक बार फिर से ठीक हो सके, लेकिन डोवू के जागने से पहले ही मायरे वहाँ से जाने का फैसला करती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि मायरे शांति से अपनी जॉब करने लगती है, लेकिन फिर एक दिन उससे मिलने एक क्लाइंट आता है जो कि एक टीवी प्रोग्राम के लिए उसकी टीम के साथ कोलैबोरेट करना चाहता था। मायरे जब उससे मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लाइंट असल में डोवू था, लेकिन उसे मायरे याद नहीं थी। जिसके बाद वो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार वो डोवू था जो कि मायरे का इंटरव्यू लेने वाला था। जैसे ही
वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो मायरे को वही टाइम याद आता है जब उसने डोवू का इंटरव्यू किया था, लेकिन वो इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती ताकि डोवू मूव ऑन कर सके, इसके बावजूद कि वो उसे याद नहीं थी। और इसी के साथ ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।